नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यू8 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं तिलक पत्रकार भवन में हूँ और तिलक पत्रकार भवन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो रुग्णालय है उत्तर नागपुर में, उसको लेकर एक पत्रकार परिषद हुई है। सभी जो पार्टियां हैं वो इकट्ठा आई है। उत्तर नागपुर के जो वो रहवासी भी है जो पार्टी में है, आखिर क्या मामला है, क्या मसला है, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं जो पूर्व नगर सेवक है वेद प्रकाश आर्य जी, मैं उनके पास जाऊंगा। क्या बताना चाहोगे? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय को लेके काफी यानी चर्चा शुरू है कि उसे म्यान में लेके जाने वाले हैं। क्या बताना चाहोगे आप? डॉक्टर नितिन राउत जी ने उत्तर नागपुर के लिए एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने के बारे में उनके दिमाग में आया था, तो उन्होंने एक हॉस्पिटल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र के नाम से उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। उसमें जसवंत टाकीज के सामने कामठी रोड पे 6.5 एकड़ ज़मीन पर वहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा और ऑटोमोटिव चौक के सामने वहाँ पर 8.5 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमारे जो बच्चे हैं इस नागपुर शहर के बच्चे वहाँ पर डिग्री लेंगे और पीजी करके एक यानी नागपुर शहर का नाम रोशन करेंगे। और हमारे जो बच्चे हैं जो उत्तर नागपुर में खास करके जो हमारे यहाँ गरीबी है, जो मागास वर्गीय समाज के लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक रहते हैं, छोटी छोटी जातियों के सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और यह हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि ये विशेष जाति के लिए, यह तो हॉस्पिटल तो सभी लोगों के लिए है। इस हॉस्पिटल की उन्होंने सूचना की और उनकी मन में इच्छा थी कि यहाँ पर एक सुंदर हॉस्पिटल बनाना चाहिए, तो उन्होंने उसके 1156 करोड़ रुपए 2021 में मंजूर करवाए थे। और उसके लिए जो हर साल जो डॉक्टरों का इन पे जो एक्सपेंडिचर खर्चा रहेगा उसकी 78 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की उसकी भी मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। और वह प्रोजेक्ट मंजूरी पे ही था कि इतने में गवर्नमेंट चली गई। गवर्नमेंट चली जाने के कारण क्या हुआ, वह प्रोजेक्ट थोड़ा रह गया और यह गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी की युति की गवर्नमेंट आ गई, तो उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं साल भर तक। अभी हाल ही में जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन था, तब उस समय हम भी लोग थे, हमने लोगों ने वहाँ पर आवाज़ उठाई कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए। और वहाँ डॉक्टर नितिन राउत जी ने भी भाषण में वहाँ पर बोला था और उन्होंने पूरे यानी जम के वहाँ पर उनकी खिंचाई की सबकी कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए। जब मैं 2014 में से लेकर 19 तक मैं आमदार नहीं था, तब मैंने उसके पहले शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज लाया था और मेरे आमदार न रहने के कारण उसका स्थानांतरण दूसरी ओर कर दिया गया। और मुझे डर लगता है कि यह आप हॉस्पिटल भी दूसरी ओर स्थानांतरण कर देंगे। तब वहाँ पर और लोगों ने भी जम के आवाज़ उठाई थी। तब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ आए थे, उन्होंने वायदा किया था कि उत्तर नागपुर से में ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र बनेगा। हमें पूरा विश्वास था कि अब हमारे उप मुख्यमंत्री है, हमारे नागपुर शहर के हैं और हमारे हैं, तो अब हमें तो गर्व है कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे शहर का है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा। जब कुछ अधिकारियों से हमारे संपर्क आए तो अधिकारियों ने बताया कि आप अंधेरे में हो, और यह उप मुख्यमंत्री जी ने गो स्लो करके बोल दिया है। गो स्लो बोल दिया है तो यानी ये ठंडे बस्ते में डाल दो। बाद में हमने कागज पत्र निकाले, ये कागज पत्रों में मेरे पास में उनका प्रूफ है कि इन्होंने म्यान में शिफ्ट करने के लिए उसमें आदेश दिए हुए हैं कि इसके लिए वहाँ पर जगह देखी जाए। ये आदेश कब के? ये आदेश है करीब अभी 1 साल के आसपास के हैं। नहीं, लेकिन 1 साल पहले, 1 साल के आसपास के है आपका कहना है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जो जयंती थी तब कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ, तो उन्होंने ऐलान किया ना, तो ये 1 साल पहले का है ना। डेट बता दो आप, तारीख बताइए कब। हाँ, तारीख बता दो। 12/10/2022। 12/10/2022 का ये आदेश है। हाँ। लेकिन 2023 में जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ तो उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ से मिहान में नहीं हटाएंगे डॉक्टर आम्बेडकर रुग्णालय को।
ऐसे उन्होंने कहा और ये वचन दिया उन्होंने उत्तर नागपुर वासियों को। जब नितिन राउत जी का भाषण था तब, तो ये 2022 का है, तो आपको किसने बताया कि वहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय हलने वाला है? क्या है, वहां पर अधिकारियों को काम करना है, विचारों को, उनकी नौकरी का सवाल है। नहीं तो फिर उसके पीछे भी ईडी सीबीआई लगा देंगे और वो भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो इसीलिए कोई सामने आके बोलेगा नहीं। जो भी है, हमारे भी कुछ संबंध है, हमने भी सत्ता में रहे हैं तो हमने भी संबंध कमाए हैं। कोई चाहते हैं कि उत्तर नागपुर में हॉस्पिटल बनना चाहिए, मागासवर्गीय लोगों पे अन्याय नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यकों पे अन्याय नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो कुछ हित चिंतक हमारे भी हैं आज भी। क्या लगता है आप दिनेश भाऊ, आप एक सोशल वर्कर भी हो, एक पार्टी से भी जुड़े हुए हो, क्या लगता है आपको डॉक्टर अंबेडकर रुग्णालय का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, और एक कहा जा रहा है कि उसे म्यान में लेकर जाने वाले करके सरकार? बड़े अथक प्रयत्नों से विधायक जी ने तो ये प्रकल्प हमारे यहाँ लाने के 7-8 वर्षों बाद भी अगर उस अनुसंधान व हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा है, विलंब हो रहा है, इसका सीधा सीधा सा अर्थ कोई भी समझ सकता है कि इसके पीछे कोई तो भी द्वेषपूर्ण राजनीतिक काम कर रही है। एक ही मामला नहीं है, अनेक मामलों से उत्तर नागपुर की जनता विकास के कार्यों से अछूती रही है, इसी मानसिकता के चलते। उसका ही एक भाग है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुसंधान व हॉस्पिटल अभी तक हमको नहीं दिया जा रहा है। जब अभी 6 महीना पहले उप मुख्यमंत्री बोलकर जाते हैं उत्तर नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के दरम्यान कि मैं जल्द से जल्द यहाँ पर भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू करूंगा, 6 महीने के बाद भी पत्ता नहीं हिलता है। और आप लोग जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री हमारे शहर के हैं और उनका वो जिस तरीके से राजनीति करते हैं, उनकी वजह से शासन और प्रशासन के लोग थोड़े से डर के रहते हैं। उनका ही ये कारण है कि वे नहीं चाहते कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से इतना बड़ा प्रकल्प, और वो भी उत्तर नागपुर जैसे दलित बहुल, गरीब, मजदूर, किसान, कामगार, वंचित वर्गों के क्षेत्र में बनाया जाए। वे जो द्वेष भावना है, जिसे हम लोग जातीयवाद कहते हैं, इस जातीयवादी मानसिकता के चलते उन्होंने इस निर्माण कार्य को शुरू नहीं किया है। हमारा सीधा सा कहना है कि अगर वो लोग विलंब कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनके मन में नहीं है। किसी को भी उसका अर्थ निकाला जा सकता है। निश्चित मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर जो रुग्णालय है वो उत्तर नागपुर में है, और इसका विकास जो है वो जिस गति से होना चाहिए उस गति से उसका विकास नहीं हो पा रहा है, काफी विलंब हो रहा है। तो साहजिक है कि ये एक चिंता का विषय बना हुआ है डॉक्टर अंबेडकर रुग्णालय। क्या बताना चाहोगे? आपका सबसे पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम इफ्तिखार अंसारी है, मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं आपको एक चीज़ ये खबरदार करना चाहता हूँ कि जैसे आप पत्रकार हैं, आपने अभी जिस तरीके से यहाँ पे देखा कि हर संगठन के लोग, ये चीज़ आपने कभी नहीं देखा होगा, तमाम संगठन के लोग चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, वो ये नहीं चाहते कि ये हॉस्पिटल मियान में जाए। दूसरी बात ये है कि पूरे नागपुर शहर के अंदर सबसे पिछड़ा उत्तर नागपुर है। एक पहली बार हमारे को एक चीज़ मिली थी, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका उज्जवल भविष्य उत्तर नागपुर ने देखा था, नागपुर शहर की जनता ने देखी थी। उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के ऊपर हमको नहीं मालूम था इतना बड़ा है, लेकिन जब वो खुल के सामने आया तो इतना बड़ा हॉस्पिटल, क्या वो हॉस्पिटल रहना नहीं चाहिए क्या? एक गरीब मिडिल क्लास का आज आदमी तंग दस्ती से जी रहा है, उसके हादसात देखो। वो आज ये मैं आज पत्रकार भवन के अंदर खड़ा हूँ, जिस जगह खड़ा हूँ उस जगह पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल लगे हुए हैं। एक पेशेंट आता है तो 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपए से नीचे नहीं उतरता। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? क्या मुख्यमंत्री महोदय को ये नहीं दिखता कि गरीब मेरे नागपुर शहर की जनता गरीब है? निश्चित मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब जो अम्बेडकर रुग्णालय है, उस रुग्णालय में प्रतिदिन करीब 4 से 5 हजार जो गरीब वर्ग के जो रुग्ण है, जो यानी मरीज है, वो आते हैं। लेकिन वहां पर जो है जिस प्रकार से सुविधा मिलना चाहिए उस मरीजों को, गरीब मरीजों को, उस प्रकार से उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही, ये शोकांतिका है। लेकिन उसके लिए जो विधायक है उत्तर नागपुर के और पूर्व पालक मंत्री नागपुर जिला के हैं जो डॉक्टर नितिन राव, उन्होंने काफी प्रयास किया है उसके डेवलपमेंट के लिए। हम और भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा दिलीप जायसवाल। क्या बताना चाहोगे आप?
मैं प्रहार जनशक्ति पार्टी से हूँ और मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि जहाँ गोर गरीब को अन्याय होता है वहीं हम काम करते हैं। सवाल किसको लाभ होगा किसको नुकसान होगा, लेकिन जनता का नुकसान जरूर होगा। और ये संविधान में है कि आपका अधिकार है कि आपको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और गोर गरीब कहाँ जाएंगे? जैसे भाई साहब ने बताया कि 10-10 लाख कहाँ से लाएंगे। और हम वो काम करते रहते हैं, इसलिए हमको प्रैक्टिकल अनुभव है कि ज़्यादातर तकलीफ गरीब लोगों को ही होती है। और या तो वो गरीब होता है या तो फिर बाहर से चूसा हुआ होता है। जब उसके पैसे खत्म हो फिर उसको मेडिकल हॉस्पिटल दिखता है। लेकिन जहाँ तक उत्तर नागपुर की बात है, नागपुर शहर के 6 पार्ट है, विधानसभा है। जब जब ऐसी कोई बातें आती विकास की या कोई बात की, हमेशा उत्तर नागपुर को लालीपाप दिखाता है, बाद में छिन जाता है। निश्चित मैं बताना मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित ही मैं एक बात और खास करके मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर नागपुर के विकास के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन आज तक के वो जो यानी जब महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी और बीजेपी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में आई, उसके बाद जो उत्तर नागपुर के विकास के लिए जो निधि देना है वो निधि अभी तक नहीं मिला, ऐसी भी हमें जानकारी है। हमारे साथ में कांग्रेस के जो नेता है वो हमारे साथ में है, पाटिल सर, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या बताना चाहोगे आप डॉक्टर अंबेडकर रुग्णालय को लेकर? आज यहाँ तमाम सामाजिक संगठन, राजकीय पार्टी के लोग इकट्ठा होकर कृषि समिति के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल एंड अनुसंधान केंद्र, तमाम लोगों ने आपको बता चुके हैं कि इसकी व्याप्ति कितनी बड़ी है और वो हमारे उत्तर नागपुर एवं ग्रामीण इलाका जो उत्तर नागपुर का सटा हुआ इलाका है वो कितना उनके लिए जरूरीमंद है। आपने अभी बोले कि 165 करोड़ के काम पिछले सरकार के वक्त सैंक्शन हुए थे। इसके बारे में बहुत बार चर्चा भी हो चुकी है, बहुत से कामों का भूमि पूजन भी हो चुका है। नई सरकार आते बराबर वो कामों को स्थगिति दिए। लेकिन उत्तर नागपुर के लोगों का कहना है कि विधायक नितिन राउत उसमें बदनाम हो रहे हैं कि उनके कारण वही विकास नहीं कर रहे, सिर्फ भूमि पूजन कर रहे। तो आप सत्य जनता के सामने बताइए। सत्य ये है कि उस बारे में हम कोर्ट तक गए हैं, कोर्ट का आदेश भी आया है। विधानसभा में ये प्रश्न यहाँ के विधायक ने उठाया है और महाराष्ट्र के तमाम उस जमाने के विधायक या मंत्री थे उन्होंने भी उठाया। कोर्ट का आदेश होने के बाद भी प्रशासन को ये सरकार दबा के रख रही है कि वो मंजूर हुए काम चालू करने की अनुमति नहीं दे रही। यानी ये कोर्ट की अवमानना है। अभी अवमानना का हमने और एक केस दायर किए है, उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। कुछ कामों का कलेक्टर ने मान्यता दी है, वो काम जल्दी ही चालू हो गए, लेकिन जो बड़े काम थे, बड़े रोड थे, उनके काम अभी भी रोक के रखे हैं। ठीक है, मैं बताना और एक बात खास करके मैं बताना चाहूंगा, जो उत्तर नागपुर का जो अंबेडकर रुग्णालय है उसमें जो दवाइयाँ जो गरीब लोगों को मिलना चाहिए वो दवाई का भी अभाव उस रुग्णालय में होता है। क्या बताना चाहोगे आप? बात तो ऐसे है कि ये ऐसा रुग्णालय परिचय है। दिया। मैं वामन सोमकुवर, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय और अनुसंधान केंद्र जो स्थापित होने वाला है, भागेगा नहीं यहाँ से। तो उस कृति समिति के हम सब साथी हैं और यहाँ अपनी बात रखने आए हैं। तो इस माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो रुग्णालय बनने जा रहा है और अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है, तो इसके माध्यम से सिर्फ उत्तर ही नहीं तो उत्तर नागपुर के अलावा उससे सटे हुए जैसे कामठी हो गया, सावनेर हो गया, ये बाकी का बेल्ट जो है वो भी लाभान्वित होगा। यानी लोगों को इसका बहुत ज्यादा अवसर मिलेगा, वहाँ आने आसपास का। के गांव को भी उसका फायदा होगा, लाभ होगा। वहाँ के भी जो मरीज है वो डॉक्टर अंबेडकर रुग्णालय में आएंगे उत्तर नागपुर में रहने के कारण। आप क्या बताना चाहोगे? आपका नाम बताइए आप। मेरा वंदना विजय लांजेवार, बीआरएसपी नागपुर शहर अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना ये है कि जो उत्तर नागपुर में जो हम नितिन राउत सर ने जो सपना बनाए हैं
तो उसी के लिए हम सभी पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं। वहाँ पे गौर गरीबों को, वहाँ पे कम से कम 400 से 500 बस्तियाँ हैं। बहुत गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं, जहाँ पे अच्छे लोग तो बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन गरीब लोगों का कोई वहाँ पे ये नहीं है। और वो ऑपरेशन हार्ट का ये वो कुछ नहीं कर सकते। जहाँ हमने उस दिन प्रोजेक्ट बनाए सर ने, मैंने जो क्लिप देखी है तो उनका वो सपना है, वो सपना पूरा होगा। और हमारा जो हॉस्पिटल है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल, वो यहाँ से उत्तर नागपुर से हम नहीं जाने देंगे। हम सब एक साथ लड़ेंगे और एक साथ हम लड़ने के बाद हम रास्ते पे उतरेंगे। जो भी कुछ करना है वो निश्चित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय जो है उत्तर नागपुर का, हम वहां से मिहान में जाने नहीं देंगे, ऐसी कहना इन तमाम जो उत्तर नागपुर के निवासी है और अलग अलग जो पार्टियां हैं उससे जुड़े हुए हैं, उनका कहना है। हमारे साथ में भांगे सर भी है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, क्या बताना चाहोगे आप? उत्तर नागपुर के आमदार जी जो माजी मंत्री है, उन्होंने अथक प्रयत्न करके पूरा पैसा सैंक्शन करने के बाद में उन्होंने वो हॉस्पिटल का उद्घाटन वगैरह होना था, लेकिन सरकार बदल जाने की वजह से जो अभी महाविकास आघाड़ी को गिरा के सरकार, जो खोखे वाली सरकार आई है, उन्होंने वो प्रोजेक्ट को बिहार में ले जाने का प्लान बनाया। उसके विरोध में हम उत्तर नागपुर की जनता और उत्तर नागपुर के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी उसके विरोध में है। और हमारा मानना है कि अभी वहाँ ओपीडी चालू है और वहाँ 615 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला था, वो वहीं बनना चाहिए। इसके लिए हमने अथक प्रयत्न आज से शुरू कर दिए। आज हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, पत्र परिषद लिया, उसके बाद में हम आंदोलन करेंगे। और अभी असेंबली आने वाली है, असेंबली में भी हम वहाँ पर मोर्चे निकाल के उनको बताना चाहेंगे कि उत्तर नागपुर किसी से कम नहीं है। उत्तर नागपुर का विकास होना चाहिए, वहाँ रोजगार बढ़ना चाहिए और वहाँ काम होना चाहिए और हॉस्पिटल वही बनना चाहिए, ऐसी हमारी मंशा है और हम वो करके रहेंगे। आमदार जी का हम धन्यवाद देते हैं कि वो प्रोजेक्ट लाए, लेकिन ले जाने वालों का हम निषेध करते हैं। जो प्रोजेक्ट हमारे उत्तर नागपुर से दूसरी जगह ले जा रहे उनका हम निषेध करते हैं। और हमारा उत्तर नागपुर आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ रोजगार बढ़ना चाहिए, वहाँ पीजी यानी वहाँ अति विशेष उपचार, वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तैयार होने वाले थे, नर्सेस तैयार होने वाले थे, कई रोजगार पैदा होने वाली थी। आजू बाजू के परिसर में मेडिकल स्टोर, खानावाड़ और डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब लोगों का वहाँ पर जमावड़ा रहना चाहिए। जब तक वहाँ का विकास होता नहीं, लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ते नहीं, उस एरियाओं का आगे बढ़। समय का अभाव है हमारे पास। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, अगर मान के चलो, अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय अगर मिहान में चला जाता है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? पहली बात तो हम जाने नहीं देंगे। हम इसके लिए दिन रात एक करने वाले हैं। हम 1 महीने से ये जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, अभी तो कुछ ही लोग हैं। अभी जब कलेक्टर को हम डेपुटेशन देने गए तो करीब 100-125 लोग थे और हमने अभी बहुत उसकी तैयारी की है। मोहल्लों में हमने मीटिंग ली है और हमने यह इसको जन आंदोलन का स्वरूप देंगे। और ये बार, पिछले बार जो हमारे साथ धोखा हुआ है, जो हमारा यहाँ शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को ट्रांसफ़र के दूसरी जगह स्थानांतरण किया गया, हम यह इस बार नहीं होने देंगे। इसके लिए हम दिन रात साथ में रहकर हमें आंदोलन करेंगे, धरना आंदोलन देंगे, साखड़ी उपोषण करेंगे, आमरण उपोषण करेंगे, विधानसभा में मोर्चा लेके जाएंगे, जरूरत पड़ी तो रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। और जो भी रहेगा हम उसको तन मन धन के साथ में दिन रात एक करके यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र उत्तर नागपुर में ही बनेगा। यह जो आज तक हम उत्तर नागपुर के लोगों पर इन्होंने अन्याय किया है, यह अन्याय का यानी बहुत ही हाई तो हो चुकी है। हम अब इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। यहाँ का एक छोटे से छोटा बच्चा बाहर निकलेगा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग बाहर निकलकर इस आंदोलन में सहभाग होगा। और हम इनकी जो ये जातिवादी शक्तियाँ हैं, जो इस तरीके से साजिश रच के जो उप मुख्यमंत्री समझ रहे हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ, जब उन्होंने पहले ही मिहान में ट्रांसफ़र के आदेश दिए थे और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिनको पूरा विश्व मानता है, उनके जन्मदिन पे झूठ बोलते हैं। अगर वो झूठ बोलते हैं तो इनके परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। ये नागपुर में ही नहीं, इनको पूरे देश में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक आप पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे देश में आपकी एक न्यूज़ बहुत चली है गुणवत्तर सदावर्ते को लेकर कि आपने उनको नोटिस भेजा है। जो माननीय शरद पवार जी है उनके बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है, आखिर
क्या मसला है वो? देखिए, वो गुणवर्धन सदावर्त थे। काफ़ी समय से 2 सालों से मैं देख रहा था कि वो पवार साहब के लिए, आदरणीय पवार साहब के लिए कुछ भी अनशन बोलता था, और उनके बारे में जो आया या तो वो प्रसिद्धि पाने के लिए करता होगा, या तो किसी पक्ष का वो छोड़ा हुआ प्लांटू है, और वो या तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये 3 में से कोई चीज़ है। जब मैंने देखा कि यह इस तरीके से आदरणीय पवार साहब के ऊपर हमला कर रहा है, हाल ही में आपको याद होगा मराठा आंदोलन चल रहा था, उस दौरान कुछ हिंसा हुई थी। तब उन्होंने यह कहा था कि यह हिंसा के पीछे आदरणीय पवार साहब ने बल दिया, इसीलिए यह घटना हुई। पवार साहब का क्या लेना देना उससे? पवार साहब तब गए थे जरांगे पाटिल के यहाँ जब वहाँ पर वहाँ के लोगों पे लाठीचार्ज हुआ था। उन लोगों से पवार साहब मिलने गए थे, और मिलने गए थे तो वो इंसानियत के नाते पे हर पार्टी के लोग गए थे वहाँ पर, कोई सिर्फ शरद पवार साहब नहीं गए थे। और उसको उनसे जोड़ना, जो रूट शूट के चंद्रशेखर बावनकुळे भी है, रूट शूट के शरद पवार पे अटैक करता है, वो चंद्रकांत दादा पाटिल, वो भी पवार साहब, देवेंद्र फडणवीस पवार। अरे हम आदरणीय मोदी जी के लिए बोलते हैं क्या? हम आदरणीय गडकरी जी के लिए बोलते हैं क्या? ये हमारे संस्कार हैं, इनमें संस्कार ही नहीं है, इसीलिए गंदी भाषा करते हैं। इसीलिए मैंने उन्हें नोटिस दिया है। अगर उन्होंने 7 दिन के अंदर में जवाब नहीं दिया, और उसमें अंडरटेकिंग भी मांगा है, और उन्होंने अंडरटेकिंग देना चाहिए कि मैंने जो यह वक्तव्य किया था वह गलती से किया, उसकी सार्वजनिक माफ़ी मांगना चाहिए। सभी समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने बोलना चाहिए कि इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, और ये भविष्य में ऐसी मैं हरकत या जिस तरीके से मैंने आदरणीय पवार से मैं कभी किसी के लिए बोलूँगा नहीं तो मैं उनके खिलाफ न्यायालय में IPC के तहत IPC 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दायर करूँगा। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि ये पूर्व जो नगर सेवक है वेद प्रकाश आर्य जी है, जिन्होंने एडवोकेट गुणवंतर सदावर्ते जी के ऊपर भी एक मानहानि का दावा किया है। जो शरद पवार जी जो है उनके बारे में जो वो यानी टिप्पणी करते हैं उसी को लेके उन्होंने किया है। और ख़ास बात तो यह है कि उत्तर नागपुर में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो रुग्णालय है उसे जो महाराष्ट्र सरकार है वो मिहान में ले जाना चाह रही है। इसके विरोध में आज तिलक पत्रकार भवन में पत्रकार परिषद ली गई है, और उनका कहना है सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, इस पत्र परिषद में उपस्थित थे। और खास बात तो ये है कि वे उत्तर नागपुर के रहवासी भी है। उनका एक ही कहना है, अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय जो संजय गांधी मैदान उत्तर नागपुर में है उसे अगर मिहान में ले जाने की बात कहेंगे तो हम रास्ते पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।